हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। मेनली अगर इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन से, तो ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 या 3 मार्क्स में इसमें पूछ ली जाती है। इसकी वेटेज इस चैप्टर की इतनी है, तो इसमें पूछा जाता है बेटा ये हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी भी एक मटेरियल की या फिर एक बॉडी की एबिलिटी फॉर व्हाट? एबिलिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा ट्रांसफर ऑफ हीट है, तो मेनली थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब कंडक्टिविटी से देखो कंडक्टिविटी और थर्मल 2 वर्ड्स है। अगर मैं इसे इनका एडिशन लेके चलती हूँ तो थर्मल से इट मीन्स टेम्परेचर, और कंडक्टिविटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल से करंट पास होना, दूसरा तीसरा ऐसे जाते रहना। तो मेनली यहाँ पे करंट कंडक्टिविटी से ना लेके थर्मल कंडक्टिविटी, इट मीन्स टेम्परेचर का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो टेम्परेचर का ट्रांसफर होना है थर्मल कंडक्टिविटी, और वही उस मटेरियल की एबिलिटी है जिसमें वो ट्रांसफर करती है टेम्परेचर का नेक्स्ट मॉलिक्यूल से। तो हाउ कैन आई राइट इट? मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ transfer of heat is called thermal conductivity। ठीक है, मेनली एबिलिटी ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ ए हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, मेनली जब जिसमें ट्रांसफर होता रहता है हमारा हीट का या फिर टेम्परेचर का, तो उस एबिलिटी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है छोटा सा, तो वो कैसे आप करेंगे? मेनली जैसे हमारा है, तो जैसे हमारा क्या होता है कि बेटा कि जो टेम्परेचर जो होता है, अब वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है ना कि हम कितनी बड़ी बॉडी को हम कर रहे हैं इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे इसमें है हमारी कोई एक बॉडी है, जैसे हमारा कोई हमने एक क्यूब लिया, ठीक है, जैसे हमारा कोई है एक ऐसे क्यूब, ये है हमारा क्यूब कोई। ठीक है, देखो अब जो मेनली इसके बीच में डिस्टेंस है, इस वाले पोल से लेके इस वाले, जो इसके मेनली जो दोनों हमारे बेसिस है, बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी। अगर ये डिस्टेंस है डी ऐसे, और इस वाले फेस पे, अगर इस वाले फेस पे मेरा टेम्परेचर T1 और इस वाले फेस पे टेम्परेचर T2, ठीक है, अलग अलग फेस पे टेम्परेचर है हमारा, और अगर मेरा T2 है ग्रेटर देन T1, ठीक है, T2 है ग्रेटर देन T1, और इस पूरे क्यूब का मेरा एरिया है A। एरिया क्या है मेरा? A। ठीक है, और जो मेरा इसका फिर जो टेम्परेचर अब T2 ज्यादा है T1, तो इस फेज पे जो टेम्परेचर होगा नीचे वाले पे, इसके इस तरफ फेज पे T1 टेम्परेचर, इस पे T2, तो दोनों का हमारा क्या होगा इस पे? रिजल्टेंट। तो इस पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी T2 माइनस T1। यहाँ तक आपका हुआ। तो मेनली क्या होता है कि यहाँ से हमारा ये हुआ, तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये हमारा क्यूब है, मेनली इसे हम हीट करते हैं तो हम ट्रांसफर ऑफ हीट निकालेंगे। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसे है, थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट कैसे है। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे? जैसे हम सबसे पहले क्या लिखा, आप लिख लीजिए मेनली ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और जो मेरी डी है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, और जो मेरा T1 है वो है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फेस, मतलब वो वहां पे कम है। टेम्परेचर ऑफ हमारा एक कोल्ड है एक हॉट है,
ठीक है, कोल्ड फेज। और जो मेरा T2 है वो है टेम्परेचर ऑफ हॉट फेज। ऑफ हॉट फेज। और जो मेरा T2 माइनस T1 है वो क्या है मेरा टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और मेरी क्या है, मेरी जो हीट है वो कंडक्ट हो रही है मेनली सॉलिड में फ्रॉम फेज टू फेज। कहां से, मतलब हॉटर से कोल्ड पे जा रही है, ठीक है। तो मेनली कहां जा रही है, अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो हीट है, हीट इज कंडक्टेड थ्रू the solid from cold to from hot to from cold to from hot to cold body, cold phase, ठीक है। मैंने जो हीट है वो कंडक्ट हो रही है सॉलिड में हॉट से कोल्ड फेज पे। अगर मानो कि मेरी जो डेल्टा क्यू है वो है मेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट हो रही है जो सॉलिड में हॉट से कोल्ड पे, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द सॉलिड इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी। ये मेरा स्मॉल टाइम है कि एक छोटे से टाइम में मेरी हीट जो ट्रांसफर हो रही है, कंडक्ट हो रही है सॉलिड में हॉट से कोल्ड फेज पे, ठीक है। तो मेरा ये चीज है। तो यहाँ से जो मेरा आता है, जो मेनली रेशियो ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट है, कंडक्शन ऑफ हीट मेनली करंट होता है, तो रेशियो ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट आप लिख लीजिए क्योंकि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। रेशियो ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। रेशियो ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज दिस। अब देखो बेटा कि जो मेरा रेट ऑफ कंडक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ कंडक्शन ले लीजिए या फिर आप मेनली अपना रेट ऑफ कंडक्शन ना लेके आप सिंपली पहले हीट ले लो। तो मेनली जो हमारी अमाउंट ऑफ हीट है, यहां से अब जो मेरा एक्सप्रेशन शुरू होता है आप इसे बड़े ध्यान से करेंगे। तो जो मेरी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज डेल्टा क्यू, या फिर अमाउंट ऑफ जो हीट कंडक्टेड है, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड या फिर ट्रांसफर, जो डेल्टा क्यू है वो डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा जो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, वो उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। इट मीन्स अगर बहुत ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसमें बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, वो बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसका जो पाथ होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेनली जो मेरी डेल्टा क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है ए पे, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब जो मेरी हीट ट्रांसफर है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे भी करेगी। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो उसे जल्दी ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर एक बहुत ज्यादा कोल्ड है और एक बहुत ज्यादा हॉट है बॉडी, तो जो डेल्टा क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी T2 माइनस T1 पे, कि उन दोनों में जितना भी टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है, ये इस पे डिपेंड कर रही है। तो अब देखो बेटा, अब इसमें और फैक्टर्स हैं। और फैक्टर है मेनली जो हमारा हीट ट्रांसफर है, थर्ड वन इज ऑल्सो हीट ट्रांसफर इज डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। मतलब कितनी देर तक हम उसका हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, कितनी देर तक हम उसे गर्म कर रहे हैं, ये भी हमारा डिपेंड करता है। क्योंकि ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तो वो बॉडी ज्यादा गर्म हो जाएगी, अगर हमने कम देर तक किया तो वो कम गर्म होती है। तो मेनली वो टाइम पे भी बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन 1/d के। इट मीन्स अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी तो हीट ट्रांसफर बहुत कम हो पाएगी ना, बहुत देर में हो पाएगी। और अगर बहुत कम डिस्टेंस है तो बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है जो मेरी डिस्टेंस है उन दो फेजेस के बीच में, ठीक है। तो ये है मेरे फोर्थ पे। तो अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को देखो, ये चारों इक्वेशन है जो वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो किस पे, डिस्टेंस बिटवीन टू फेजेस पे। तो मेनली अगर मैं इन चारों इक्वेशन को मर्ज करती हूँ, ठीक है, इफ आई मर्ज इट,
तो मेनली अगर बेटा मैं मर्ज करती हूँ राइट साइड में ये हो जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी a T2 माइनस T1 के, और T है मेरा टाइम, यहाँ पे से डेल्टा आप T ही ले लीजिए क्योंकि डेल्टा T हम इस टेम्परेचर को लिख सकते हैं, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब अगर देखो मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के किसी एक कांस्टेंट को रखती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बेटा कोई एक कांस्टेंट लगाती हूँ तो मैं कांस्टेंट लगाती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लगाया कांस्टेंट के डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, देखो इस कांस्टेंट को हटा के मैंने लगाया के ए T2 माइनस T1 डॉट T अपॉन D। ठीक है, तो जो मेरा जो डेल्टा क्यू आ गया वो आ गया है के ए T2 माइनस T1 अपॉन D। और जो यहाँ पे बेटा ये k है, जो मैंने यहाँ पे k कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है, दिस k इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसकी वैल्यू बेटा यहाँ से अगर देखो तो क्या हो जाएगी, ये उस तरफ जाएगा डेल्टा क्यू डॉट टी अपॉन ए टी T2 माइनस T1। तो जो मेरा कांस्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी का, इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा क्यू डी डेल्टा टी T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये मेरी आ गई। अब इसकी हमें एसआई यूनिट, क्योंकि ये पूछा जाता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो डिफाइन करा लिया जाता है, तो आप इसे अच्छे से लिखेंगे। तो मेनली देखो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट निकालती हूँ बेटा, यहाँ से एसआई यूनिट अगर मैं निकालूं तो देखो हीट के लिए क्या होती है जूल, और जो डी है वो है मीटर में, और जो एरिया है वो है मीटर स्क्वायर में, और जो ये है वो सेकेंड में, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किस में होगा, केल्विन में, क्योंकि वो एक ही टेम्परेचर की वैल्यू, तो मीटर से 1 मीटर कटा तो क्या वैल्यू आ गई, जूल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट होता है, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालती हूँ इसी से, क्योंकि पूछी जाती है ये चीजें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा जूल। इसके लिए जो हम लिखेंगे हर एक वैल्यू के लिए, जूल के लिए जब मेनली ml2 T माइनस 2 एनर्जी के लिए होती है, मीटर के लिए m, सेकेंड के लिए फिर हमारा मेनली लिखेंगे T, और k के लिए लिखेंगे हम मेनली k इनवर्स। तो वहां से हमारा जो मेनली फॉर्मूला आता है ml T माइनस 3 k इनवर्स। जब आपने सारी वैल्यू पुट करे हो, जब आप काटेंगे तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट के लिए, इट विल कम्स mlt 3 माइनस k माइनस 1। ओके, तो इसका ये हमारा एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और अब मैं इसे डिफाइन कैसे करूंगी, हाउ आई विल डिफाइन इट। ओके, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है मेनली, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का पूरा एक्सप्रेशन पूछ के यही पूछा जाता है कि डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस बाय द यूजिंग ओम्स लॉ। तो ये चीजें मैं आपकी कराऊंगी, तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं करा रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं लेने की जरूरत। तो मेनली आप कैसे करोगे बेटा, जैसे हमारा के क्या होता है, डेल्टा क्यू डी अपॉन ए टी T2 माइनस T1 ये होता है। अगर देखो बेटा, अगर मैं लेती हूँ कि दोनों फेसेस के बीच में है डिस्टेंस 1 मीटर, अगर मैं एक क्यूब लेती हूँ 1 मीटर साइड का, तो दोनों फेसेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी। इफ आई टेक अ क्यूब हैविंग 1 मीटर साइड, तो डिस्टेंस हो गए 1 मीटर। जो ए है, ए क्या हो जाएगा, 1 मीटर साइड है तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो टाइम है मैंने लिया कि मैंने 1 सेकंड तक उसे गर्म किया है, 1 सेकंड तक गर्म किया, और 1 सेकंड तक गर्म करने के बाद उसमें जो टेम्परेचर का राइज हुआ है, वो टेम्परेचर का जो फ्लो हुआ है वो हुआ है 1 डिग्री। 1 डिग्री का फ्लो हुआ, तो मेनली जो टेम्परेचर डिफरेंस है उनके बीच में 1 डिग्री का राइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर मैं देखूं और ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करती हूँ, k इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड इंटू 1 केल्विन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू क्यू। जो मेरी k है वो q के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इट मीन जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरा हीट ट्रांसफर के इक्वल आ जाएगा। तो मेनली यहाँ से अगर मैं इसे डिफाइन करूंगी, तो यहाँ से जो मेरी डेफिनेशन आती है, तो इसकी डेफिनेशन आती है
द कोफिशिएंट ऑफ, आप इसे नोट कीजिएगा साथ के साथ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is defined as the amount of heat transferred for a cube between two faces. हीट ट्रांसफर होती है एक क्यूब में जिसके बिटवीन टू फेसेस या टू अपोजिट फेसेस एट अ डिस्टेंस, जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे 1 मीटर, हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर for 1 second time of temperature 1 Kelvin। ठीक है, तो जो मेरा ये मैंने जो लिखा है सिर्फ मैंने वही डिफाइन किया है। तो बेटा यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है जो हमारा, जिसमें हमारी इज इक्वल्स टू होता है हीट ट्रांसफर के। जब हमारा एक क्यूब में वो हीट ट्रांसफर होती है जिसके हमारे जो अपोजिट फेसेस है उनकी डिस्टेंस है 1 मीटर, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, और हम ट्रांसफर करते हैं फॉर 1 सेकेंड एंड द टेम्परेचर इज 1 केल्विन। ठीक है, तो दिस इज माई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं सीजीएस यूनिट लेती हूँ इसके के लिए, तो वो आती है मेरी कैलोरी सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर्स इनवर्स इन डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मेरी वो जूल में थी और ये होते हैं मेरे सीजीएस यूनिट, कई बार सीजीएस यूनिट में भी गिवन होता है। तो ये मेरा इतना हुआ। अब देखो बेटा, अब इसमें थोड़ा सा और ओम्स लॉ का एक छोटा सा कनेक्शन आ जाता है। तो इसमें मेनली प्रूव, इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस एंड डिफाइन द थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। तो थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट तो ये होगा। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, हमें पता है क्यू क्या होता है, के ए टी T2 minus T1 अपॉन D, ये होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ ये होती है मेरी थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो, अगर मैं T को इस तरफ लेके जाती हूँ Q बाय T, ये क्या है मेरा रेशियो ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ये मैंने शुरुआत में बताया, रेशियो ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। रेशियो ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट विल बी इक्वल्स टू के ए T2 माइनस T1 अपॉन D, ये होता है। ठीक है, अब मैंने देखो बेटा, जो Q बाय T है वो किसके इक्वल है? अगर मैं के ए को लेके जाती हूँ बिलो दिस, तो डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन D, और मैंने इसे ऐसे कर लिया है, मैंने इसे ऐसे सेट कर लिया कि D बाय के मैंने नीचे ले लिया। तब देखो बेटा, अब मेरा क्या होता है कि अगर मैं कंपेयर करती हूँ I इज इक्वल्स टू V बाय R, I इज इक्वल्स टू V बाय R से अगर मैं कंपेयर करूं, Q बाय T क्या होता है I, और V मेरा हो गया डेल्टा T से, और जो यहाँ से मेरे जो रेजिस्टेंस आ गई वो क्या है कि D बाय के ए। तो यहाँ से जब मैंने कंपैरिजन किया, तो यहाँ से जो मेरी रेजिस्टेंस आ गई है बाय कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से कंपेयर करने के बाद जो मेरी R की वैल्यू आ गई है वो आ गई D बाय के ए। ठीक है, और ये मेरी क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू कई बार अगर न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है, तो अगर डिस्टेंस दिया बिटवीन टू फेसेस के और थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा गया फाइंड द थर्मल रेजिस्टिविटी, तो आप फाइंड करेंगे और बाद में ओम जरूर लिखना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट ओम होगी। ओम नहीं लिखोगे आप तो आपका हाफ ऑफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर योरसेल्फ कि आपने यूनिट जरूर लिखी है। तो यही आप अपना एग्जाम में भी देखेंगे। तो ये हमारी थर्मल रेजिस्टेंस हुआ और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हुआ। तो यहाँ से आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो गए। ये 2 मार्क्स का ही आता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।